वेलकम फ्रेंड्स। आज का जो क्लास है विंडोज एक्सप्लोरर जो पहला वीडियो हो चुका है, आज उससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें बाकी हैं जो आज आपको बताया जा रहा है। तो विंडोज एक्सप्लोरर स्पेशली आपको फाइल और फोल्डर के साथ काम करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। राइट बटन क्लिक करते हैं स्टार्ट मेनू पे और यहाँ पे मिलता है ओपन विंडोज एक्सप्लोरर। इसमें जाने के बाद आपको काम करना है, डॉक्यूमेंट्स में जाना है। डॉक्यूमेंट्स में जा करके आप फाइल और फोल्डर हम पहचानने जैसा कि बता चुके थे कि जो भी फाइल होगा किसी एप्लीकेशन से क्रिएट हुआ होगा और उसका एक नाम होगा, उसके साथ साथ में ऊपर में उसका एक आइकन होगा, कोई लोगो होगा। जितने भी आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, ए है, एक्स है ना, ये सब आपका पी लिखा हुआ है। ये सब पावर पॉइंट का, एक्सेल का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का फाइल क्रिएट हुआ है। और इधर आपका जो येलो कलर में दिख रहा है ये सब आपका फोल्डर है। फोल्डर एक कंटेनर की तरह काम करता है जिसमें हम लोग कोई चीज़ को रख सकते हैं। बनाने एक ऑप्शन हमने बताया हुआ था पहला वीडियो में, और उसमें कुछ रख करके भी दिखाया गया था। यदि आपको किसी फोल्डर में कोई चीज़ रखना है, किसी फाइल को, तो आप यहाँ से राइट बटन क्लिक करके किसी फाइल पे कॉपी कर लेते हैं और किसी फोल्डर के अंदर जा करके, जैसे फोटो पे हम जा करके इसको रखते हैं, पेस्ट का ऑप्शन मिलता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने का चीज़ है कि किसी फाइल को यदि किसी फाइल के अंदर आप ले जाने की कोशिश करोगे, ये नहीं जाएगा। राइट बटन क्लिक करके देखोगे तो पेस्ट का ऑप्शन नहीं है ना, लेकिन किसी फोल्डर में जाते हैं तो इजीली आपको पेस्ट का ऑप्शन मिलता है और वहाँ पे फाइल को आप पेस्ट कर चुके हैं। तो इसको जब ओपन करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा आपका फाइल जो आपने क्लिक करके पोस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका फोल्डर एक कंटेनर की तरह काम कर रहा है। फोल्डर बनाना ईजी होता है, जैसा कि बताया जा चुका है। न्यू फोल्डर ओपन में ऊपर में दिखता है, और इसके साथ साथ में राइट बटन क्लिक करके भी आप न्यू से जाकर ऊपर में फोल्डर बना सकते हैं। ठीक है, इसके आगे देखेंगे हम लोग कि किसी फोल्डर फाइल या फोल्डर को जब राइट बटन क्लिक करते हैं तो क्या क्या ऑप्शन आपको मिलते हैं। इसको ओपन या न्यू विंडो ओपन करते हैं तो आपके पास जो भी चीज़ उसके अंदर होगा वो दिखेगा, या न्यू विंडो में भी ओपन हो सकता है। इसमें कुछ चीज़ नहीं था, इसमें जाकर के आप ओपन करते हैं तो क्या है उसमें पड़ा हुआ वो दिख रहा है। ठीक है, ओपन कर सकते हैं या न्यू विंडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्ले करने के लिए यदि सॉन्ग ये सब होता तो आपको प्ले किया जाता, शेयर भी कर सकते थे। यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन होता, दिखाया जाता, तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। सेंड टू डेस्कटॉप पे इसको क्रिएट कर सकते हैं शॉर्टकट के रूप में। ये शॉर्टकट क्या होता है, जो फोल्डर आपको ज़्यादा जरूरत है, बार बार ओपन करना है, उसमें क्या कुछ रखे हैं, उसको आप डेस्कटॉप पे यहाँ से ले जा सकते हैं डायरेक्ट। क्रिएट शॉर्टकट का यूज़ करिए और फोटो नाम से आपका फोल्डर डेस्कटॉप पे आ चुका है। उसमें जो चीज़ वहाँ था वो भी चीज़ यहाँ पे दिखेगा आपको। जैसे एक वीडियो है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ से यदि आप डिलीट भी कर देते हैं तो इस फोल्डर पे कोई असर नहीं किया होगा। आप अपना विंडोज एक्सप्लोरर में देखोगे तो ये फोल्डर अभी भी यहाँ पड़ा हुआ है। इसी फाइल को भी हम लोग इसी तरीके से डेस्कटॉप पे ले जाया करते हैं। राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ से सेंड टू, और ये डेस्कटॉप, ये देखेंगे उनका नाम यहाँ पे आ चुका है। ये भी आपका फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसमें ओपन करते हैं तो इसमें जो भी काम हुआ होगा आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसके आगे आप देखोगे कि फोल्डर या फाइल में जब राइट बटन क्लिक करते हैं तो और क्या क्या ऑप्शन मिलता है आपको। राइट बटन क्लिक कीजिए, यहाँ पे कट कॉपी जानते हैं। कट करने से आपका इस लोकेशन से कोई चीज़ हट जाएगा, यदि कहीं पेस्ट करेंगे तो वहाँ चला जाएगा। कॉपी करते तो यहाँ भी रह जाता है, और कहीं किसी लोकेशन पे ले जाते हैं तो वहाँ भी आपको मिलता है। तो आप चाहो तो डेटाबेस 1 को कट करके देख लो और किसी फोल्डर में जा करके पेस्ट कर दो। डेटाबेस 1 आपके यहाँ गायब हो गया, और इसमें देखोगे तो यहाँ पे है। ठीक है, ये कट हो। आप इसको यदि डेटाबेस 2 को कॉपी करते हो तो कॉपी करने के बाद ये यहाँ पे भी है, और किसी फोल्डर के अंदर आप जा करके पेस्ट करो तो यहाँ पे भी आपको मिलता है। पेस्ट के साथ साथ में यदि आप कहीं ना जा करके इसी सेम लोकेशन में आप पेस्ट कर देते हैं, इसके में कुछ अंतर आपको देखने को मिलेगा कि डेटाबेस 2 है और एक कॉपी के रूप में आया हुआ है, पहले से था जो कि डेटाबेस 2 था। तो जो कॉपी है उसमें कॉपी करके लिखेगा, क्योंकि ये ओरिजिनल है, ये उसका बना हुआ कॉपी है। ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग सेम लोकेशन में करते हैं तो दिखाते हैं। एक होता है पेस्ट शॉर्टकट। शॉर्टकट करने से ही, एक देखिए कॉपी हुआ था तो कॉपी लिखा, लेकिन यहाँ शॉर्टकट है तो शॉर्टकट लिखा है, तो उसके साथ साथ में एक एरो मार्क लगा हुआ है ना। तो एरो मार्क की पहचान होता है शॉर्टकट का। अब ये तीनों में देखिए क्या क्या काम कर सकते हैं। यदि आप कॉपी को मिटा देते हैं तो शॉर्टकट है। यदि डेटाबेस 2 को मिटा देते हैं तो आपका शॉर्टकट जो बना हुआ है डेटाबेस 2, ये किसी काम का नहीं है। इसको आप ओपन करोगे तो ये ओपन नहीं होगा, ये पहले आपसे पूछेगा रीस्टोर। तो सेम सिस्टम में, सेम कंप्यूटर में यदि आपने उसको डिलीट किया हुआ है,
ये डिलीट हो गया है तो आप इसको रीस्टोर कर सकते हो। तो उसके बाद आपका ये जो यहाँ पे है डेटाबेस शॉर्टकट ओपन हो चुका है, मतलब उसके पहले भी आ चुका है। लेकिन ये वाला यदि आप यहाँ डिलीट कर दिए हैं और परमानेंट डिलीट कर दिए रिसाइकल बिन से भी, तो फिर शॉर्टकट जो आप रखे हैं यहाँ पे वो कोई काम का नहीं होगा। तो हम लोग जो खास चीज़ यूजफुल होता है उसको हम लोग डेस्कटॉप पे ऐसे क्रिएट करके और शॉर्टकट के रूप में रख लेते हैं। राइट बटन क्लिक करते हैं, सेंड टू डेस्कटॉप, और इसको हम लोग भेज सकते हैं, किसी भी चीज़ को यहाँ से भेजा जा सकता है। तो मान लीजिए हिना नाम का एक फाइल बना हुआ है, इसको शॉर्ट करके हम लोग डेस्कटॉप पे सेंड कर दिए। तो यहाँ तो है, ये है, इसकी जरूरत हमको यदि पड़ेगी तो यहाँ करके खुलना नहीं है, डेस्कटॉप पे डायरेक्ट भेजा हुआ है, उसको डायरेक्ट ओपन कर लीजिए। इस तरीके से चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाता है। तो ये है आपका शॉर्टकट बनने पर क्या काम कर सकता है और शॉर्टकट क्यों बनाया जाता है। तो कुछ खास जो स्पेशली ज़्यादा यूजफुल होता है उसको हम लोग क्रिएट करके शॉर्टकट डेस्कटॉप पे रख लेते हैं। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ोगे तो डिलीट, रीनेम करना मतलब किसी का नाम यदि पहले से है उस नाम को चेंज कर देना है, तो रीनेम यूज कर सकते हैं। डेटाबेस 2 दिख रहा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, DB और 2 लिख सकते हैं, नाम ही बदल चुका है, एंटर कर दीजिए ना। डेटाबेस 2 DB2 दिख रहा है। आप यहाँ से फिर से रीनेम करना चाहें तो F2 भी प्रेस कर सकते हैं। नाम आपका सिलेक्ट हो चुका होगा और इस नाम पे जाकर के आप पूरा लिखिए डेटाबेस 2, एंटर कीजिए। इस तरीके से नाम आपका चेंज हो सकता है। राइट बटन क्लिक करते हैं, फाइल लोकेशन, इस जहाँ पे लोकेशन में होगा वहाँ ऑटोमेटिक ये चला जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ डेटाबेस 2, इसको बैक करते हैं यहाँ से एरो से, ये वापस आ जाएगा। राइट बटन क्लिक करिए, प्रॉपर्टी जाएगा, प्रॉपर्टीज में जब जाते हैं ये आपका फाइल का प्रॉपर्टी दिखाता है किस टाइप का है और जनरल है या शॉर्टकट है, ये सब आपका प्रॉपर्टी मतलब डिटेल आपको शो करता है। इसमें आप देख सकते हैं कि क्रिएट कब हुआ है, मॉडिफाई कब हुआ है और एक्सेस कब किया गया। क्रिएट का मतलब किस दिन इसको सेव किया गया था, क्रिएट करके बनाया गया था, उसी दिन आपको चला करके इसको छोड़ दिया गया है। एक्सेस फाइल का सेम डेट होगा। मॉडिफाई भी कुछ चीज़ें चेंज किया गया होगा। देखिए यहाँ पे आपका 2 मिनट्स पहले कुछ यहाँ नाम लिख रहा है और टाइम भी बता रहा है 2 मिनट्स अगो। तो जो भी है आपका मॉडिफाई किया गया उसका अलग अलग चीज़ें डिटेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप यदि किसी फाइल को ओपन करते जो पहले शॉर्टकट होती है, शॉर्टकट में लेकर चला जाएगा, ये आपको दिखाएगा कि शॉर्टकट बना हुआ है, जनरल में नहीं दिखा सकता और उतना सारा फिर आपका डिटेल भी ये नहीं शो करेगा। इसी प्रकार से आप ओरिजिनल पर रहते हैं तो ओरिजिनल का यहाँ पर दिखाता है जनरल। इसमें एक नया चीज़ आपको मिल रहा है, रीड ओनली और हिडन। रीड ओनली यदि आप करते हैं तो किसी फाइल में आप सिर्फ उसके काम को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें नया चीज़ को आप सेव नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं इसको। जिसे ओपन करते हैं, यहाँ पे आपका बायोडाटा ओपन हो चुका है ना। यहाँ पे राजू भाई लिखा हुआ है, भागलपुर लिखा हुआ है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालते हैं आप, तो आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इजीली आप कुछ भी डाल सकते हैं। आप इसको बंद कर दीजिए। ये सेव आपसे पूछता है, तो सेव आप करते हैं तो ये नाम उसमें ऑटोमेटिक काम सेव हो चुका है। देखने जाओगे तो ऑटोमेटिक यहाँ दिखेगा कि आप डेट ऑफ बर्थ डाले हुए थे, डेट ऑफ बर्थ मिल रहा है। लेकिन इसको आप यहाँ पे क्या करते हो, प्रॉपर्टीज में जाओ, इसको रीड ओनली करो और अप्लाई करके ओके करो। अब इसी फाइल में जाकर के यदि आप कोई नाम में या इसमें कुछ और नया काम करते हैं तो काम तो आपको लगेगा कि हो जा रहा है ना। जैसे पिन आप यहाँ पे इनपुट करते हैं और सेव करने जाएंगे। जैसे क्लोज करेंगे तो सेव आपसे पूछेगा, सेव करने जाओगे, नाम पे से सेव करोगे तो ये बोल देगा कि फाइल इज रीड ओनली। फाइल इज रीड ओनली का मतलब आप इसमें नया चीज़ को सेव नहीं कर सकते। जो भी आप काम किए हैं वो सिर्फ आपका पेज पे लिखा गया है, लेकिन आपका सेव नहीं होने देगा। तो आप इसको कैंसिल करिए, फिर से आप यहाँ पे जाइए और डोंट सेव कीजिए। डोंट सेव करने का मतलब होता है कि आप नया जो आप अभी आप काम ऐड करना चाह रहे हो ऐड नहीं होने देगा। तो आप यहाँ पे रीड ओनली के ऑप्शन को हटा सकते हैं, इसके बाद आप नया चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। एक होता है हिडन, इससे आप अपने फाइल को हाइड कर सकते हैं, फाइल या फोल्डर को हाइड कर देते हैं। हाइड करने के बाद भी ये दिख रहा है, इसका मतलब कुछ इसका सेटिंग आपको चेक करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अल्ट बटन आपको यूज करना है, ALT, जिसे आपका कीबोर्ड पे मिलता है। तो आपके पास कुछ यहाँ मेनू आएगा, जैसे यहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू, टूल्स, ये सारा ऑप्शन आएगा। आप अल्ट बटन दबाइए, फिर से ये चला जाएगा। देखिए यहाँ पे नहीं है, तो अल्ट बटन दबाना है
और फिर आपको मिलेगा टूल्स। टूल्स में जाने पर फोल्डर ऑप्शन, फोल्डर ऑप्शन में जाने पर व्यू, और व्यू में जाकर के यहाँ देखिए शो या डोंट शो का ऑप्शन शो कर रहा है। तो डोंट शो यदि आप करते हैं तो जो आप हिडन किए हुए हैं वो आपका हिडन हो जाएगा, फिर नहीं शो करेगा। यहाँ पे अप्लाई करके आप देख सकते हैं जो राजू था या राजू बाई था वो आपका हाइड हो चुका है। आप फिर से लाना चाहते हैं तो यहाँ पे हिडन को शो कर दीजिए, शो हिडन, डोंट शो को आप शो कर दीजिए, फिर आप फाइल को अप्लाई कीजिए। आ चुका है। क्योंकि फिर भी यहाँ से दिखाने के बाद भी अभी आपने प्रॉपर्टी में इसको हिडन करके रखा हुआ, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा था। इसको आप ओरिजिनल टाइप का दिखाना चाहते हैं, बिना हिडन का दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ से हटा करके हिडन और अप्लाई कर दीजिए, ये आपके पहले जैसा हो जाएगा। क्लियर। ये सारी चीज़ें आपके विंडोज एक्सप्लोरर में काम करते हैं। ये प्रॉपर्टीज था आपका। इतना सारा आप काम यहाँ पे विंडोज एक्सप्लोरर से कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इसी तरीके से पूरा वीडियो आपको और भी मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।